सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 9.4 का क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें एक वक्र का अवकल समीकरण दिया है। देखिए वक्र का अवकल समीकरण क्या है, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2। तो आपको इस वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। अवकल समीकरण दिया है, समीकरण ज्ञात करना है, यानी वाई का मान ज्ञात करना है। और इसमें साथ में ये दिया है कि वक्र जो है 1, से होकर जाता है। तो ठीक है, अवकल समीकरण से आपको समीकरण प्राप्त करना है। तो अवकल समीकरण से समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं, अवकल समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। तो अवकल समीकरण का जो हल ज्ञात होगा वही y का मान जो हमें मिलेगा वही इस वक्र का समीकरण होगा। यानी वक्र के दो टाइप समीकरण, एक तो समीकरण जो y का मान होता है और दूसरा उसका अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण दिया है, आपको उसका समीकरण ज्ञात करना है, यानी अवकल समीकरण का हल निकालना है, यानी y का जो है मान निकालना है। तो देखिए अब क्या होगा, ये अवकल समीकरण को हल करना है तो पहले चर राशियों को अलग करेंगे। तो x को एक साइड में करिए, हाँ y को एक साइड में। तो यहाँ y प्लस 2 इधर ले आइए, तो y डी वाई है y डी वाई है, y प्लस 2 इधर आएगा तो बटम हो जाएगा y प्लस 2। इधर आपका क्या है x प्लस 2, इधर dx इधर ले जाएंगे तो dx हुआ, और x का गुणा है इधर जाएगा तो भाग तो बटा x। ठीक है, अब आपको चर राशियाँ अलग दिख रही हैं। तो अलग जब हो गई तो अब हमें दोनों साइड का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते समय क्या करेंगे आप लोग जरा इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अंश का घात हर के घात के बराबर है, तो अंश में हर का भाग देते हैं, या तो शॉर्टकट बनाइए, 2 जोड़ दीजिए और 2 हटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 जोड़ दीजिए तो y प्लस 2, 2 जोड़ा और 2 हटाया, अब बटा कितना है y प्लस 2, इधर डी वाई। ठीक है, अब इधर भाग दे दीजिए बराबर, देखा x में x का भाग देंगे तो कितना होगा 1, x में x का भाग दिया 1, प्लस क्या हो जाएगा 2/x, और यहाँ क्या हो जाएगा x का दोनों पदों में भाग दिया, यहाँ 2 जोड़ा और 2 भागा। अब देखिए इन y प्लस 2 जो हर है उसका पहले भी पद में भाग देंगे और दूसरे में, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो पहले पद में भाग देंगे तो y प्लस 2 अपान क्या होगा y प्लस 2, उसके बाद इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा dy। अब माइनस यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर रखिए, और फिर क्या हो जाएगा 1/y प्लस 2, तो 1/y प्लस 2 dy। ये बात आपको समझ में आ रही, ये y प्लस 2 का पहले भी पद में भाग दिया और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, और प्लस यहाँ पे बराबर 1 प्लस 2/x, 1 प्लस 2/x dx। ठीक है, अब देखिए y प्लस 2 से y प्लस 2 कट गया, तो y प्लस 2 से y प्लस 2 कट गया तो क्या होगा 1 dy माइनस 2। ठीक है, यहाँ बचा वो 1/y प्लस 2 dy। ठीक है, बराबर ये 1 प्लस 2/x dx। अब देखिए सबका इंटीग्रेशन कर लीजिए, 1 dy का क्या होगा y, 1 dy 1 का y के सापेक्ष क्या होगा y, माइनस 2 1/y प्लस 2 क्या हो जाएगा log y प्लस 2, log y प्लस 2। ठीक है, 1 dx का क्या होगा x, और प्लस 2 देखिए कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 1/x dx, तो 1/x का क्या होगा log x, 1/x का log x हो जाएगा, log x, और प्लस ये कांस्टेंट जोड़ना है, कांस्टेंट हम क्या जोड़ रहे हैं c। ठीक है, तो आपको एक तरह से क्या हुआ, इस अवकल समीकरण का आपको जो है व्यापक हल मिल गया है, लेकिन विशिष्ट हल निकालना है, क्योंकि ये वक्र कहाँ से होकर जाता है बिंदु P से, 1, से। तो 1, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्योंकि कोई वक्र जिस पॉइंट से होकर जाता है उस वक्र का निर्देशांक वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब यह है कि x का मान 1 और y का मान -1 रखेंगे, दोनों पक्ष आपस में बराबर। तो x का मान 1 रखिए और y का मान -1, तो -1 और 2 log y का मान -1, तो -1 प्लस 2, तो देखिए -1 प्लस 2।
ठीक है। और x का मान क्या रखेंगे, 1 प्लस 2 log 1 प्लस c। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, -1, ये देखिए 2 में 1 निकलेगा, 2 में 1 निकला तो 1, log 1 का मान 0, log 1, 2 में 1 निकला 1, log 1 का मान 0, तो ये पूरा पद क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ भी देखिए log 1 का मान 0, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 और प्लस c, ठीक है। प्लस 1 इधर आएगा तो क्या होगा, -1 बराबर क्या हो जाएगा, c, तो -2 बराबर क्या होगा, c, तो c का मान क्या है, -2। अब c का मान -2 है तो हम क्या करेंगे, c का मान यहाँ -2 रख देंगे तो हमें अवकल समीकरण का विशिष्ट हल मिलेगा ना। तो इधर रख रहे हैं हम, देखिए, तो इसमें रखेंगे तो y माइनस क्या होगा, -2 log y प्लस 2 log y प्लस 2, y माइनस 2 log y प्लस 2 और x प्लस 2 log x प्लस 2 log x, ठीक है। x प्लस 2 log x प्लस c का मान क्या रखेंगे, -2, c का मान रखिए -2, ठीक है। अब ऐसा हम कर रहे हैं कि जो log वाला पद है एक साइड कर लीजिए, अब विदाउट log वाला एक साइड में, तो इधर जब ले आएंगे तो देखिए y है प्लस x इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, -x, y है और प्लस x इधर आया तो क्या हुआ, -x, -2 इधर आएगा तो +2, ठीक है। अब एक पद यहाँ कौन सा बचा है, 2 log x, तो 2 log x को इधर रखिए, 2 log x है और इसको भी ले जाइए, -2 log y प्लस 2, तो माइनस से क्या हो जाएगा, +2 log y प्लस 2, ठीक है। तो 2 log y प्लस 2 हुआ। अब देखिए y माइनस x प्लस 2, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या है, log x और प्लस क्या हो जाएगा, log y प्लस 2, ठीक है। तो y माइनस x प्लस 2, अब देखिए log m प्लस log n, log m प्लस log n, तो log m इंटू n, तो log m इंटू n, तो ठीक है। m का मान x, ठीक है, m का मान रख दीजिए x इंटू y प्लस 2, x इंटू y प्लस 2, ठीक है। तो इसका मान इस रूप में आपको मिल रहा है, ये वाला। चाहे तो इसका log हटा सकते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट जो है नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये कह रहा है कि एक वक्र दिया है, वक्र जो है बिंदु P से होकर जाता है जिसका निर्देशांक है 0, -2। तो इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, x, y पर। तो सवाल आपका ये कह रहा है कि x, y पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता और इस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल जो है x निर्देशांक के बराबर है। तो मतलब क्वेश्चन क्या कहा कि इस पॉइंट x, y पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता और इसी बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल इस पॉइंट के x निर्देशांक के बराबर है। तो आपको वक्र का जो है समीकरण प्राप्त करना है। तो ध्यान दीजिएगा, वक्र 0, -2 से होकर जा रहा है और x, y पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो आप लोग इतना जान लीजिए कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमेशा दिमाग में बनाए रखिए, dy/dx। और इसका y निर्देशांक क्या है, y कर है इसका मान x के बराबर है। इसका मान किसके बराबर है, यानी इस पॉइंट के पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता इंटू y निर्देशांक का गुणनफल इस पॉइंट के x निर्देशांक के बराबर है। तो आपको वक्र का समीकरण निकालना है। अब इसी को हल करके निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे dx को धले जाए और ये क्या है, y dy, तो y dy और dx को धले जाइए तो x dx। अब यहाँ देखिए चर राशियाँ जो है अलग हो गई, तो दोनों साइड का जो है इंटीग्रेशन।
अब y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y का इंटीग्रेशन होगा y²/2। कैसे हुआ, घात में जो है एक जुड़ गया, उसी घात का नीचे जो है अब यहाँ x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, ठीक है। और प्लस एक कांस्टेंट जोड़िए, कांस्टेंट क्या है c। अब कांस्टेंट c का मान निकालने के लिए यहाँ एक कंडीशन दिया है, विशिष्ट हल आपको ज्ञात करना है। तो कंडीशन है, ये वक्र जो है 0, -2 से होकर जाता है, तो कोई भी वक्र जिस पॉइंट से होकर जाता है उस पॉइंट का निर्देशांक उस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो 0, -2 इसको संतुष्ट करेगा। तो 0, -2 संतुष्ट करेगा, तो यानी x का मान 0 रखेंगे और y का मान -2 रखेंगे, तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो। तो y का मान -2 रख दीजिए, तो -2 का स्क्वायर बटा 2, ठीक है। x का मान क्या रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर बटा 2 प्लस c, ठीक है। -2 का वर्ग क्या होगा 2 दूना 4 बटा 2, 2 दूना 4 बटा 2, ये 0 प्लस c, ये क्या होगा 2 दूना 4, तो c का मान क्या होगा 2 ना। तो c का मान हम 2 यहाँ पर जो है रखेंगे, ठीक है। तो y² बराबर x²/2 प्लस c का मान क्या रखेंगे 2, ठीक है। अब इसका 2 इसको इधर ले आइए, तो y²/2, ठीक है, माइनस x²/2 बराबर क्या हुआ 2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा y² - x² बराबर 2। अब तिरिया गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, तो y² - x² बराबर 2 दूना 4। यही क्या है इस वक्र का जो है समीकरण है, इस वक्र का, दिए हुए वक्र का जो है समीकरण है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि आपको एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है कि जिसके किसी बिंदु x, y पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है इस बिंदु x, y और -4, -3 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का 2 गुना है। और यह वक्र जो है -2, 1 से होकर जाता है, तो आपको वक्र का समीकरण यानी आपको अवकल समीकरण बनाना भी है और उसको हल भी करना है। तो सवाल में क्या कर रहा है, देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है dy/dx। अब यह 2 गुणित यह जो स्पर्श बिंदु और एक अन्य बिंदु -4, -3 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता यानी PM की प्रवणता का 2 गुना है। तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या होता है y2 - y1 बटा x2 - x1, या उल्टा भी कर सकते हैं कि y1 - y2 बटा होता है x1 - ये क्या है 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता। तो देखिए 2 बिंदु यहाँ पे कौन से हैं, बिंदु P और PM। तो ये y1 - y2, तो y1 का मान y के बराबर है, y1 का मान किसके बराबर है y के बराबर। अब -y2 का मान किसके बराबर है -3, तो माइनस क्या हो जाएगा +3, एक माइनस सूत्र का और एक माइनस इसका माइनस। अब बटा क्या होगा x1 - x2, तो x1 का मान क्या है x, अब माइनस x2 का मान क्या है -3, तो माइनस क्या हो जाएगा +3। तो PM की प्रवणता क्या है हाँ अच्छा हाँ x1 - x2, तो -3 नहीं होगा बल्कि हाँ +4। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता y1 - y2, तो y1 का मान y और y2 का मान -3, तो +3। ऐसे x1 - x2, तो x1 का मान x माइनस x2 का मान -4, तो +4। अब जो है आपको यही अवकल समीकरण है, इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे आप लोग ध्यान दीजिए, चर राशियों को पहले क्या करिए अलग करिए। तो यहाँ dx को ऊपर ले जाइए, y+3 को जो है नीचे, तो dy/y+3, तो y+3 नीचे आया और उधर dx ऊपर जाएगा, तो 2 अपनी जगह पे है और dx ऊपर आया, तो dx/x+4।
समझ रहे हैं ना। y+3 नीचे आ गया, dx ऊपर गया। अब दोनों पक्ष में क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करिए दोनों पक्ष का, ठीक है। अब 1/y+3 क्या होगा, 1/y+3 का log y+3, तो log y+3 हुआ। इधर 2 1/x+4 का, हाँ log x+4, और प्लस ये कांस्टेंट जोड़ दीजिए। कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे, c। तो कांस्टेंट देखिए हमने c जोड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें इसका मान निकालना है, तो c का मान ज्ञात करने के लिए कंडीशन दिया है। ये वक्र किस पॉइंट से होकर जा रहा है, -2, 1 से। ये जो वक्र है, जो जिसका समीकरण आपको प्राप्त हुआ है, ये -2, 1 से होकर जाता है। तो -2, 1 इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब x का मान -2 और y का मान 1 रखेंगे दोनों पक्ष आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, log y+3। तो y+3, तो y का मान क्या रखेंगे ना, y का मान 1 रखेंगे और x का मान -2, तो y का मान 1, ठीक है। तो 1+3, 2 log, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 log x+4, x का मान क्या रखेंगे, x का मान -2, x का मान -2 +4 प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log 4, ठीक है। 2 log, यहाँ 4 में 2 निकल गया, 2 + c, ठीक है। अब देखिए इसका घात 2 पीछे ले जाएंगे, ध्यान दीजिए, तो 2 का घात बन जाएगा, तो log 4 बराबर क्या हो जाएगा, log 2 पर घात 2 + c। तो log 4 बराबर हो जाएगा log 4 + c। तो log 4 इधर आएगा, तो log 4 माइनस log 4, ठीक, प्लस c। अब log 4 से log 4 कट गया, यानी c का मान क्या है, 0। अब c का मान 0 आएगा तो हमें उठाकर यहाँ पे क्या करें, 0 रख देंगे, है ना। तो यह अतः इसका विशिष्ट हल आपको लाना है, तो log y+3, तो log y+3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 log x+4, 2 log x+4 और c का मान 0। अब देखिए 2 को पीछे ले जाएंगे तो x+4 का जो है घात बन जाएगा, तो log y+3 बराबर हो जाएगा log x+4 का घात कितना हो जाएगा, 2। अब दोनों तरफ से log जो है कैंसिल हो जाएगा, तो y+3 बराबर हो जाएगा x+4 का होल वर्ग। यही क्या है, अवकल समीकरण का विशिष्ट है।